खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जैसा कि इन दिनों में हम रूहुल कुद्दुस के ताल्लुक से स्टडी कर रहे हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूहुल कुद्दुस हवा है। रूहुल कुद्दुस हवा की मानिंद। आए हम दुआ करें। खुदावंद हमारी मदद कर। खुदावंद तू मेरी आवाज़ का जिम्मा ले, मेरे रूह बदन जान पर तू कंट्रोल कर। ए पाक रूह मेरी मदद कर ताकि मैं इस पैगाम को तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं, और जहां कहीं ये मैसेज जाए, जो कोई इसको सुने उनकी ज़िंदगी बदल जाए और तेरा पाक रूह एक जलाली काम करे, यीशु मसीह के पाक नाम से आमीन। यूहन्ना की इंजील 3 बाब और उसकी 8वीं आयत में यूं लिखा है, हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है, मगर नहीं जानता कि कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। आमीन। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है। गोया कि हवा खुद मुख्तार है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता और जानता नहीं कि कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। हवा खुद मुख्तार है, रूहुल कुद्स भी खुद मुख्तार है। याद रखिए, बहुत से लोगों की नाकामी की वजह यह है कि वो पाक रूह को मशवरे देते हैं और पाक रूह को कहते हैं, ए पाक रूह ऐसा कर दे। अगर आप बेहतर नताइज चाहते हैं तो अपने आप को पाक रूह के ताबे कर दें और कहें कि पाक रूह तू हमें गाइड कर, तू हमें बता हम क्या करें, हम किस तरह से आगे बढ़ें। क्योंकि हवा खुद मुख्तार है, पाक रूह खुद मुख्तार है। और लिखा तो उसकी आवाज़ सुनता है और नहीं जानता है कहाँ से आती और कहाँ को जाती है। आवाज़ सुनते हैं हवा की। आपको पता है जब हवा चलती है तो उसकी आवाज़ आती है, ऐसा ही ना, लेकिन ये नहीं पता चलता कि आई कहाँ से और गई कहाँ को। क्योंकि अगर हम पहला करंथियों का 12वां बाब देखें, उसकी 4थी आयत से 11वीं आयत तक देखें जरा, हम इस हवाले को देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, पहला करंथियों 12वां बाब और उसकी 4थी आयत से 11वीं आयत तक। यहाँ पर लिखा है, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुँचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीले से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुवाफिक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजिज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जुमा। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको चाहता है बांटता है। आमीन। ये अभी हमने जो तफसील पढ़ी है, ये एक रूहुल कुद्दुस की मर्जी है। किसी को वो इल्मियत का कलाम बख्श देता है, किसी को मौजिज़ों की कुव्वत देता है, किसी को ज़ुबानें बोलने का मसा देता है, किसी को तर्जमा करने की नेमत देता है, और तरह तरह की नेमतें तरह तरह से पाक रूह अता करता है। लेकिन करता वही एक पाक रूह है और वो अपनी मर्जी से करता है। पाक रूह खुद मुख्तार है, जैसे हवा खुद मुख्तार है, जिधर चाहती है चलती है। पाक रूह भी अपनी मर्जी से काम करता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, जो लोग दुआ नहीं करते उनकी तरफ पाक रूह कुछ नहीं करता। पाक रूह चाहता है कि दुआ गो लोग, आज वो देख रहा है, पाक रूह चाहता है कि लोग दुआ में बैठें, दुआ में टाइम गुजारें, ख़ानदान दुआ में बैठें, फैमिलीज़, माँ बाप बच्चे मिलकर दुआ करें, बहन भाई मिलकर दुआ करें, कलीसियाएँ मिलकर दुआ करें, क्वायर्स के लोग मिलकर दुआ करें। और जब इस तरह से दुआएं होंगी तब पाक रूह मूव करेगा और आपकी ज़िंदगी में जलाली काम होंगे। लिखा तो उसकी आवाज़ सुनता है। अमाल 2 बाब में हम क्या पढ़ते हैं कि जब 120 की जमात दुआ कर रहे थे, वो दुआ कर रहे थे और बाला खाने में इकट्ठे थे, तो लिखा कि यकायक एक ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ बैठे थे गूंज गया। हालेलुया। जोर से ऐसी आंधी आई, ऐसी आवाज़ आई जैसे आंधी का जब हवा चलती है, हवा नज़र नहीं आती, हवा की आवाज़ आती है। हवा नज़र नहीं आती, हवा के ताल्लुक से पता चलता है कि हवा चल रही है, महसूस कर सकते हैं उसके, क्योंकि हवा में एक पावर है,
हवा में एक कुदरत है, हवा में एक आवाज है, हवा खुद मुख्तार है। पाखरू में कुदरत है, पाखरू में पावर है, पाखरू खुद मुख्तार है, पाखरू एक आवाज भी है। हालेलुया। और इसमें इतनी पावर है, रूहुल कुदस की जो कुदरत है, जो पावर है, इसको ध्यान से ज़रा सुनिए। ये जो कुदरत है ये ऐसी नहीं है कि आप चिले कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं जी वो मुकाशफा पढ़ते जाओ रोज़ बड़ी पावर मिल जाती है, ज़बूर पढ़ते जाओ, ऐसा नहीं है। हमें चाहिए, आप ध्यान से सुने, मसीह यीशु के ताबे हों, उसके कलाम पर अमल करना शुरू करें, उसकी हुजूर में बैठना शुरू करें। पाक रूह की कुदरत आपकी ज़िंदगी में बहेगी, वो आपको कुव्वत, पाक रूह आपको कुव्वत बख्शेगा, आपको इस्तेमाल करेगा, आपको बरकत देगा। अगर हम पहला सलातीन उसका 19वां बाब देखें और 10वीं और 12वीं आयत, तो देखें यहाँ पर क्या लिखा है। पहला सलातीन और उसका 19वां बाब देखें, यहाँ पर क्या लिखा है। पहला सलातीन और उसका 19वां बाब और उसकी 10वीं और 12वीं आयत, 10वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, और उसने कहा, खुदावंद लश्करों के खुदा के लिए मुझे बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इसराइल ने तेरे अहद को तरक किया और तेरे मज़हबों को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया, और एक मैं ही अकेला बचा हूँ, सो मेरी जान लेने के दर पे हैं। उसने कहा, बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावंद के हुजूर खड़ा हो। और देखो खुदावंद गुजरा। अब देखें जरा, और एक बड़ी तुंद आंधी ने खुदावंद के पहाड़ को चीर डाला। एक आंधी ने, पाखरू हवा की तरह है, और ये इसमें एक पावर है, कुदरत है। क्या हुआ? एलिया जब बाहर निकला तो लिखा कि उसने कहा, बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावंद के हुजूर खड़ा, और देखो खुदावंद गुजरा, और एक बड़ी तुंद आंधी ने खुदावंद के आगे पहाड़ को चीर डाला और चट्टानों के टुकड़े कर दिए। मेरे वालिद साहब कैटरपिलर मैकेनिक का काम करते रहे बहुत साल, 35 साल, तकरीबन 30-35 साल दुनिया के ममालिक में वो गए। वो बताते हैं जब पत्थर के पहाड़ को तोड़ना होता है, और आप भी जानते हैं, अब तो मीडिया के ज़रिए बहुत कुछ आप देखते हैं, वो पत्थर के पहाड़ के अंदर डीप ड्रिलें करके उसके अंदर बारूद भरते हैं, और फिर जब वो पूरे पहाड़ में जगह जगह भर के दूर से जाकर उसको पुश करते हैं, बटन दबाते हैं, और वो ब्लास्ट होता है और फिर पहाड़ फटता है। कितनी पावर चाहिए, कितना उनको ग्रेनेड बॉम्ब लगाने पड़ते हैं उनके अंदर। लेकिन पाखरू में ऐसी कुदरत, पाखरू की जो कुदरत है, देखें कि लिखा, आंधी में जब वो, और तुंद आंधी ने खुदावंद के आगे पहाड़ को चीर डाला, चट्टानों के टुकड़े कर दिए। याद रखिए, अगर आप खुदावंद के पाक रूह से भरे रहेंगे, आपके आगे आने वाली हर चट्टान जो इब्लीस लाए, दुनिया लाए, हालात लाए, टुकड़े टुकड़े कर देगी पाक रूह की कुदरत। हालेलुया। आप खुदा के पाक रूह में बढ़ें। पाक रूह के वसीले से आगे, बगैर पाक रूह के कोई ब्लेसिंग नहीं होगी, कोई बरकत नहीं आएगी, कोई मौजज़ा नहीं होगा, कोई निशान जाहिर नहीं होगा। और लिखा, और टुकड़े कर दिए। खुदावंद आंधी में नहीं था, आंधी के बाद जलजला आया, और खुदावंद जलजले में भी नहीं था, और जलजले के बाद आग आई, पर खुदावंद आग में भी नहीं था। इसके बाद एक दबी हुई आवाज आई, और उसको एलिया सुनकर एलिया ने अपना मुंह चादर से लपेट लिया और बाहर निकलकर उस गार के मुंह पर खड़ा हुआ। और देखो उसे आवाज़ आई कि एलिया तू यहाँ क्या करता है? और उसने कहा, मुझे खुदावंद के लिए बड़ी गैरत आई, और इसी तरह बनी इसराइल ने तरक किया। यहाँ पर सिर्फ मेरा बताने का मकसद, यह हवाला पढ़ने का ये था कि पाक रूह के अंदर इतनी कुदरत है कि चट्टानों को चीर देता है। हालेलुया। पाक रूह, दुआ करें कि खुदा पाक रूह से आपको भरे, दुआ करें कि पाक रूह आपकी ज़िंदगी में सकूनत करे। और जितने ज़्यादा आप हलीम बन के ज़िंदगी गुजारेंगे, जितने ज़्यादा आप दुनियावी कामों से साइड पर होकर ज़िंदगी गुजारेंगे, उतना ही ज़्यादा खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में काम। खुदा के साथ टाइम गुजारें, खुदा के साथ टाइम गुजारें। और एक और हवाला देखें। आपको पता है कि जब मूसा अपनी कौम को लेकर निकला था तो आगे बहरे कुलज़म आ गया था। जब बहरे कुलज़म आ गया तो बहरे कुलज़म को भी हवा ने चीरा था। पाक रूह में बता रहा हूँ, हवा की तरह है जो चट्टानों को चीर देती है। हालेलुया। और
जो समुद्रों को चीर देती है। क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ लिखा कि बहरे कुलज़म जब समुद्र सामने आया तो बनी इस्राएल घबरा गए और मूसा ने खुदा से फरियाद की। मूसा ने कहा, ए खुदा मैं क्या करूं? खुदा ने कहा, अपना आसा पानी पर मार। और लिखा, खुदा ने एक तुंद हवा चलाई और ऐसी हवा चलाई कि उसने पानी का इस जोर से, हवा का इतना, हवा में प्रेशर है, पावर है, कुदरत है, उस ऐसे प्रेशर था उसमें कि वो समुद्र को उसने 2 हिस्सों में चीर के रख दिया। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपकी जिंदगी में पाकरू है, आप चट्टानों को चीर देंगे। अगर आपकी जिंदगी में पाकरू है, पाकरू आपकी जिंदगी में आने वाले समंदरों के अंदर भी रास्ते बना देगा। हालेलुया। और याद रखिए, ये चट्टान, जो हवा आई, तुंद आंधी चली, उसने एलिया को हलाक नहीं किया। और जो ये आंधी चली, तुंद हवा चली, इसने बनी इस्राएल कौम को हलाक नहीं किया। ये हवा और ये आंधी का सन्नाटा, ये अंधेरी, ये तूफान जो चलता है पाकरू की कुदरत का, ये ईमानदारों को ख़त्म नहीं करता, ईमानदारों की प्रोटेक्शन करता है, बेईमानों को बताता है, बेईमानों को निशान दिखाता है कि ये मेरे लोग हैं, ये देखो मैं इनमें और तुम में कितना फ़र्क करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जेसी डुप्लेंटिस एक अमेरिकन खादम है, अमेरिका में एक खादम है जेसी डुप्लेंटिस। वो कहते हैं, जब मैं छोटा बच्चा था तो हम चर्च में बैठे दुआ कर रहे, तो मैं खिड़की में बैठा हुआ था। तो कहता, हमारे इलाके में, मैं खिड़की में देख रहा हूँ कि एक ऐसा बगोला चला, आंधी का, तूफान का जो चलता, आपको पता है, ऐसे घूमता हुआ आता वो, और वो ट्विस्टर सा चला, और वो कहता है ऐसा घूमा कि उसने मेरे सामने देखते देखते बस्ती के घर उड़ा दिए। और कहता कि हम चर्च में बैठे थे और हम बड़े परेशान थे और सबने देखा, लेकिन पास्टर ने कहा दुआ करते रहो, बस हम अपना दुआ करते रहे। और कहता मेरा ध्यान उस बगोले की तरफ ही था। कहता वो घूमता घूमता जब चर्च के साथ आया, चर्च के करीब, तो चर्च से नहीं टकराया, बल्कि उसके 2 हिस्से हो गए, और घूम के आगे जाके मैंने देखा तो फिर मिल गया और बाकियों को उड़ाने लग गया। हालेलुया। ये आंधी, ये तूफान जो चलाता है, पाकरू की कुदरत का, हवा का प्रेशर जो आता है, ये ईमानदार को बर्बाद करने के लिए नहीं आता, ईमानदार को बचाने के लिए आता है, ईमानदारों को बताने के लिए आता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, अपनी कुदरत को जाहिर करने के लिए आता है। हालेलुया। हवा जिंदगी बख्श, हवा में पावर है, हवा में जिंदगी है। अगर ये ऑक्सीजन जो आपके पास आप सांस ले रहे हैं, अगर खुदा ये ऑक्सीजन खींच ले तो ऐसे मर जाएंगे हम 1 मिनट में। जो हिटलर था, उसने जो 60 लाख यहूदियों को मारा था, उसने गैस चैम्बर में बंद करके मारा था। उसमें ऑक्सीजन नहीं था, उसमें से ऑक्सीजन की बजाय वो गैस छोड़ते थे ऐसी जहरीली, वो हमारे उसके इंसान के अंदर जाती थी, वो मर जाते थे। इसलिए अगर हवा जो है ये जिंदगी बख्शती है, पाखरू भी हवा की मानिंद है, जिंदगी बख्शता है। आज हमारी रूहानी जिंदगियां डेड हुई हुई हैं क्योंकि हमारी जिंदगी में पाखरू का काम ही नहीं है। पाखरू हमारी जिंदगी में काम नहीं कर रहा, पाखरू हमारी जिंदगी में है ही नहीं। हमारी जिंदगियां डेड हुई हुई हैं। रूहानी तौर पर हम मुर्दा हैं, रूहानी तौर पर हम मुर्दा हैं। जिस्मानी तौर पर तो जिंदा चल फिर रहे हैं, लेकिन रूहानी तौर पर मुर्दा हैं क्योंकि पाखरू हमारी जिंदगियों में नहीं है। हिजकिय्याह 37वां बाब अगर हम देखें 9वीं आयत से 14वीं आयत तक तो लिखा है, हिजकिय्याह 37वां बाब 9वें से 14वें तक लिखा है, नबूवत कर तू हवा से, लिखा तब उसने मुझसे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर, ए दम तू चारों तरफ से आ, इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाएं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और इनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई। हालेलुया। क्योंकि जब उनको ऑक्सीजन मिला, पाक रूह की कुदरत ऑक्सीजन देती है और पाक रूह कुदरत जिंदा करती है। पाक रूह खुदावंद यीशु मसीह जब जंगल से लौटे थे, 40 दिन और 40 रात दुआ में और रोज़े में ठहरे रहे, और वहाँ से जब वापस आजमाइश भी हुई तो लिखा फिर खुदावंद का रूह उसके साथ शिफा देने को उसके साथ साथ था और मौजे करने के लिए। फिर यीशु मसीह ने आके कितने जलाली काम किए, फिर मुर्दों को जिंदा किया, कोड़ियों को पाक किया। पाक रूह की कुदरत चाहिए आपको और मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। अगर हमारे सारे चर्च के हर ईमानदार पाक रूह से भरता जाएगा तो उसको और वो उसकी विजन क्लियर होती जाएगी और वो आराम से आगे चलता जाएगा और कामयाब होता जाएगा। हालेलुया। पाक रूह हवा की मानिंद है,
हवा खुद मुख्तार है, हवा ताकतवर है, हवा में जोर है, हवा में पावर है, जो चट्टानों को चीर देती है, जो समुद्रों को दो हिस्से में तकसीम कर देती है। हालेलुया। हवा से अकाब जो है, हवा अकाब को ऊपर को उड़ाती है। ईमानदार अकाब की मानिंद है। जब आप खुदावंद को कबूल करते हैं, आप पाक रूह के वसीले से बहते हैं। आपको मुश्किल नहीं लगता, लेकिन अगर आप अपने जिस्मानी अक्ल से चलें, आपको बहुत मुश्किल पेश आएगी। हवा अकाब को ऊंचा ले जाती है। अगर आप बुलंदियों पर जाना चाहते हैं तो आप पाक रूह के वसीले जा सकते हैं। हालेलुया। हवा ईमानदार को, जैसे हवा अकाब को ऊपर ले जाती है, ऐसे हवा ईमानदार को अपग्रेड करती है। हवा में पावर है। हवा देख लें, उस पर जहाज भी तैरता है, उस पर परिंदे भी उड़ते हैं, उसमें जहाज उड़ते हैं। हवा में पावर है। पाक रूह में ऐसी कुदरत है कि वह आपको उड़ाएगी अपने कुदरत के वसीले से। पाक रूह कुदरत आपको अपग्रेड करेगी। हालेलुया। और हवा नजर नहीं आती, रूहुल कुद्दुस भी नजर नहीं आता। आज बहुत से लोग मजाक करते, तेरे को बड़ा पाक रूह आया, कित्थों आया तो कित्थों गया। तौबा करो, तौबा करो। पाक रूह के खिलाफ तो बोलने की बख्शिश ही नहीं है। नहीं आपको कुछ पता, इस स्टडी का नहीं पता, न मत बोले, कहें भाई पता नहीं मुझे, हाथ जोड़ दें, मजाक मत करें और रूह से भरे हुए लोगों की इंसल्ट मत करें। पाक रूह के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। रूहुल कुद्दुस, हवा नजर नहीं आती, रूहुल कुद्दुस भी नजर नहीं आता, पाक रूह भी नजर नहीं आता। रूहुल कुद्दुस के काम, हवा के काम नजर आते हैं, रूहुल कुद्दुस के भी काम नजर आते हैं। आपको पता, जब आंधी तूफान आके गुजर जाता है, जहां पर मैं रहता हूं यहां पर बड़े तूफान आते हैं अमेरिका में, इतनी हाई स्पीड पे आते हैं और दरख्तों के दरख्त उड़ जाते हैं, घर उड़ जाते हैं। हवा तो किसी ने भी नहीं देखी होती, लेकिन उसके काम पता चलते हैं कि ओहो पाक हवा आई थी और काम हो गया उसका, ये बोर्ड उड़ गए, दरख्त गिर गए, घर गिर गए। पाक रूह की जब कुदरत आएगी, 120 की जमात पर आई, वो फिर उसके बाद उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है, नजर कुछ नहीं आ रहा, काम नजर आ रहा था, नबूवतें हो रही थी, गैर जुबानें बोली जा रही थी, तर्जुमे उनके अपनी अपनी जुबानों में समझ आ रहा था। तो क्या है, पाक रूह, हवा नजर नहीं आती, पाक रूह भी नजर नहीं आता। हवा के काम नजर आते हैं, पाक रूह के काम नजर आते हैं। हालेलुया। और पाक रूह खुद मुख्तार है। दुआ जब कर रहे थे तो सब, जब आंधी सी आई उधर पाक रूह की, तो सब उल्टे पुल्टे हो गए। वैसे तो हम बड़े सिविलाइज होके बैठते हैं ना सब कुछ, लेकिन जब पाक रूह आता है हम बड़ा कुछ सोचते हैं, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। पाक रूह कहता नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे। और फिर हम समझते हैं कि हाँ ये बात है। पौलुस रसूल ने कई बार बताया कि हमें पाक रूह ने मना किया कि वहां पर नहीं जाना। पाक रूह ने कहा वहां चला जा। पतरस को कहा उनके साथ हो ले। पतरस को जब वो छत पर बैठा बेखुद हो गया तो उसको कमांड किया कि जा इनके साथ हो ले। खुदा चाहता है अगर हम हवा चल रही हो और हम उसके मुखालिफ जाएं तो हमसे चलना मुश्किल होता है। हमारी गाड़ियां नहीं चलती, हमारी साइकिलें, मोटरसाइकिलें नहीं चलती। और अगर हम अपने मंजिल की तरफ जा रहे हैं और हवा भी उधर की हो तो हमारी स्पीड डबल हो जाती है। अगर आप पाक रूह के बहाव में चलेंगे तो आप तेजी से तरक्की की मंजिलें काम चढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप मुखालिफ चलेंगे, अगर पाक रूह के मुखालिफ चलेंगे, कलाम के मुखालिफ चलेंगे, तो फिर वो बस एक एक कदम आगे जाएंगे, चार चार कदम पीछे जाएंगे, एक एक कदम आगे जाएंगे, चार चार कदम पीछे जाएंगे। आपको पता है हवा ईमानदार को सपोर्ट देने के लिए आती है। रूहुल कुद्दुस की कुदरत ईमानदार को सपोर्ट देने के लिए आती है। और जो शैतान क्या करता है, वो मुखालिफ हवा चलाता है। यीशु मसीह कश्ती में जब जा रहे थे तो लिखा तूफान आ गया और यीशु मसीह ने तूफान को डांटा। यीशु समझ गए थे कि शैतान प्रॉब्लम कर रहा है और खुदावंद ने तूफान को डांटा। अगर खुदावंद आपके साथ होगा तो खुदा और पाक रूह की जो हवा आएगी वो तो आपको अपग्रेड करने के लिए आएगी। लेकिन इब्लीस आपकी मुखालफत करेगा, लेकिन आपका अख्तियार होगा, आपके पास कुदरत होगी, आप उसको डांट सकेंगे, आप उसको झिड़क सकेंगे। हालेलुया। सो आज हमने किया इस बात पर कि रूहुल कुद्दुस हवा है और हवा खुद मुख्तार है और हवा किधर से आती, किधर को जाती, कोई नहीं जानता। और ऐसा ही वो शख्स जो रूह से पैदा होता है
वो उसकी भी किसी को समझ नहीं आती कि ये बरकत इसको कहाँ से मिल गई, चीज़ें इसमें कहाँ से आ गई। हवा के जो है काम नज़र आते हैं, हवा की आवाज़ है, हवा के अंदर आवाज़ है, हवा के अंदर पावर है, हवा के अंदर कुदरत है, चट्टानों को चीर देने के लिए, समुद्रों को चीर देने के लिए, चट्टानों के टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए, मुर्दों को जिंदगी देने के लिए। हालेलुया। क्योंकि ये पाक रूह एक हवा के मानिंद है, और ये जैसे सांस ऑक्सीजन हमारे लिए जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, इस तरह हमारी रूह के लिए, हमारी रूहानी लाइफ के लिए पाक रूह बहुत ज़रूरी है। पाक रूह हमें अपग्रेड करने के लिए, जैसे आब हवा में ऊंचा चला जाता है, हमें ऊपर को ले जाती है। पाक रूह की जो हवा चलती है हमारी ज़िंदगी में, पाक रूह नज़र नहीं आता, पाक रूह के काम नज़र आते हैं। हालेलुया। और पाक रूह ईमानदारों को, पाक रूह की हवा आपकी ज़िंदगी में आपको तबाह करने के लिए नहीं चलती, आपको अपग्रेड करने के लिए, आपको बरकत देने के लिए और गैर कौमों को दिखाने के लिए कि देखो मैं इनके साथ हूँ। मेरी दुआ है आप पाक रूह से भरते जाएं, रूहुल कुदस के लिए दुआ करें, शबो रोज़ आंसू बहाएं, और आप रूहुल कुदस से जब भर जाएंगे आप देखेंगे आपकी मिनिस्ट्री में भी आप अपग्रेड हो जाएगी, आपकी मिनिस्ट्री अपग्रेड हो जाएगी आपके लिए खुदा, क्योंकि आप हवा के भाव के मुताबिक जा रहे होंगे। लेकिन अगर आप मुखालफत में चलते जाएंगे तो आप और लेट होते जाएंगे। और आज जो दौर है, ये जो दौर इस वक्त एक बुरा वक्त चल रहा है, इसमें ज़रूरी है कि हम रूह की हिदायत से, रूह की तहरीक से चलें, ताकि पाक रूह में गाइड करें। मेरी दुआ है कि जितने भी इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप पास्टर हैं, मिनिस्टर हैं, खुदा आपकी मिनिस्ट्रियों को बढ़ाए, खुदा आपकी क्वायर पर पाक रूह की कुदरत नाजिल करे, खुदा आपके घरों में पाक रूह कुदरत नाजिल करे। और जितने पास्टर हैं ख़ास तौर पर वो उन पर पाक रूह नाजिल हो, उनको कलाम सुनाने के लिए पावर मिल जाए, उनको कलाम सुनाने के लिए रहनुमाई मिल जाए। उनसे बहुत से पास्टर जो है मौजज़ात हो उनके हाथों से, और निजात का काम हो, शिफा का काम हो, सोल विनिंग का काम हो, और बहुत से अचंबे काम पाक रूह कुदरत से आपकी ज़िंदगी में। मेरी दुआ है खुदा आप सबको बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।